वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मनीषा मोर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र बीए फाइनल के इंग्लिश के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड नावल कांथापुरा पे बेस्ड है। तो आज का लेक्चर हम बीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि कांथापुरा जो नावल है वो आपके सिलेबस में है, प्रेस्क्राइब किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो राजा राव के द्वारा लिखा गया है ये नावल। सो कांथापुरा इज़ रिटन बाय राजा राव। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपकी बुक का टाइटल पेज है। आप देख रहे हैं इसमें एक सीन दिखाया गया है जो एक रूरल बैकग्राउंड है, गांव का एक सीन है। इट मीन्स कि कांथापुरा जो है गांव की सेटिंग्स पर बेस्ड है। कांथापुरा जो टाइटल है इसका वो उसी विलेज का नाम है कांथापुरा, जिसमें सारा एक्शन प्ले किया गया है। बुक के नावल के बारे में जानने से पहले कुछ बातें हमें नावलिस्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। राजा राव was an Indian writer of English novels and short stories. He was born in Hassan in Karnataka. हसन एक बहुत ही छोटा सा टाउन है कर्नाटका में, जहाँ पर हमारे फेमस नॉवलिस्ट राजा राव पैदा हुए। एक बड़ी फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे, और 9th नंबर पर जो 9th चाइल्ड था वो राजा राव थे। His native language was Kannada, but most of his writings are in English language. He took active part in the Indian national movement. He participated in Quit India movement of 1942. He was influenced by Gandhi Ji's non-violence theory. आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो नॉवलिस्ट राजा राव हैं वो वाकई में अपने देश के बारे में इतना सोचते थे कि अपनी राइटिंग्स में भी उन्होंने उन्हीं चीज़ों को तवज्जो दी। जैसे कि गांधी जी की जो थ्योरी थी नॉन वायलेंस की, उसको उन्होंने अपना इस नावल यानी कि कांथापुरा में भी आपको शो किया है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो एक नॉवलिस्ट होते हुए भी उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे नॉवलिस्ट राजा राव के एक छोटे से पिक। कांथापुरा is the most prolific and idealistic novel written by Raja Rao. Rao wrote this novel while in France, which is typically miles away from his own homeland, India. The prime purpose of this novel is to give an account of Gandhi Ji's fight for freedom. The novel also gives an account of Gandhi Ji's influence on the Indian freedom movement. कांथापुरा आपको समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा कि गांधी जी के ही थियरीज पर बेस्ड है जो नावल राजा राव जी ने लिखा है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि राव ने ये नावल जो है वो फ्रांस में लिखा। ये मत सोचिए कि वो फ्रांस में थे तो ही वो फ्रांस के बारे में सोचेंगे, नहीं, वहाँ रहते हुए भी उन्होंने अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान के बारे में सोचा कि वो अपने देश को आज़ादी में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। जो सेटिंग है कांथापुरा की, यानी कि जो एक्शन जो शो किया गया है कांथापुरा का, वो कहाँ पर किया गया है। द सीन ऑफ द नॉवेल्स एक्शन इज कांथापुरा, विच इज़ अ विलेज लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया। कांथापुरा एक छोटा सा साउथ का गांव, साउथ इंडिया का गांव, जहाँ पर ये नावल का एक्शन हुआ। द नावल इज़ नरेटेड बाय एन ओल्ड वुमेन ऑफ द विलेज अचक्का। नावल एक नरेटिव फॉर्म में है और सारी कहानी अचक्का, एक जो बूढ़ी औरत है गांव की, वो सुनाती है। इट इज़ नरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्थला पुराना। द स्टोरी इज़ अबाउट द पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया। कांथापुरा is a traditional caste-ridden Indian village. The main character in this novel is Murthy, who is an educated youth from the metropolis. Murthy is a top devotee of Gandhi Ji's social defiance pressure group, who is coming to this remote village to spread the gospel of Mahatma, which primarily focuses on freedom. He moves from one house to the other
to preach the significance of Gandhiji's struggle for freedom, he convinces people to be part of the Defiance Freedom movement to get out of the colonial master's captivity. पूरा का पूरा जो गांव है वो एक ट्रेडिशनल इंडियन गांव है, जहाँ पर कास्ट रिडन जो सोसाइटी है वो है। अब गांव में बहुत तरीके की कास्ट हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं और पैरियाज हैं। सबके जो एरियाज हैं वो बटे हुए हैं, सबके गांव अलग अलग एरियाज में, सबके जो घर हैं गांव में अलग अलग एरियाज में हैं। जो मेन कैरेक्टर है नावल का वो मूर्ति है, वो एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है और गांधी जी से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए उनकी जो थियोरी है वो घर घर तक पहुंचाने के लिए उसने मुहिम चलाई हुई है और इस दौरान वो सोशल डिफेंस प्रेशर ग्रुप का मेंबर बना हुआ है। कैरेक्टर्स इन द नॉवल, उसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी। फर्स्ट है हमारे गॉडेस कंचम्मा। गॉडेस कंचम्मा विलेज की देवी हैं, उनका टेम्पल है गांव में और सारी जितने भी इवेंट्स गांव में होते हैं वो गॉडेस कंचम्मा के टेम्पल में होते हैं। महात्मा गांधी, ही इज़ एब्सेंट हीरो ऑफ द नॉवल। एब्सेंट हीरो इसलिए कहा गया कि महात्मा गांधी फिजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो किसी न किसी फॉर्म में महात्मा गांधी आपको दिखाई देंगे। अचक्का नरेटर ऑफ द नॉवल है, मूर्ति हीरो ऑफ द नॉवल, जो सारी कहानी मूर्ति के चारों तरफ घूमती है और महात्मा गांधी के चारों तरफ घूमती है। पटेल रंगेगौड़ा, पटेल रंगेगौड़ा जो है वो हेड ऑफ द विलेज है, गांव के मुखिया हैं और वो मूर्ति को सपोर्ट करते हैं। भाटा, भाटा जो है एक ब्राह्मण है और मनी लेंडर हैं, लोगों को पैसा उधार देते हैं और वो मूर्ति के सभी कामों के अगेंस्ट हैं। वेंकम्मा, जो वेंकम्मा है वो एक ओल्ड लेडी है और मूर्ति के अगेंस्ट है। रंगम्मा, रंगम्मा जो है वो एक रिच विडो लेडी है कांथापुरा की और मूर्ति को बहुत सपोर्ट करती है। नरसम्मा, नरसम्मा मूर्ति की मदर है। रत्ना, रत्ना जो है वो भी एक मेन कैरेक्टर है, शी इज़ द यंग विडो ऑफ कांथापुरा विलेज। शी लाइक्स मूर्ति एंड हिज वर्क। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। बड़े खान, बड़े खान इज़ ए पुलिस ऑफिसर एंड ही इज़ अगेंस्ट मूर्ति और उसको सरकार ने यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा है ताकि वो फ्रीडम स्ट्रगल जो करने वाले लोग हैं यानी कि फ्रीडम फाइटर्स उन पर नज़र रख सके। रामाकृष्णा, रामाकृष्णा इज़ अ स्कॉलरली ओल्ड मैन एंड ही इज़ रंगम्मा's father. Jayaramaachar, Jayaramaachar is a Hari Katha man and in his Hari Katha he mixes politics with religion. आपने देखा होगा हरी कथा सुनाने वाले आपके यहाँ भी आसपास बहुत सारे लोग नज़र आते हैं जो भगवान की कथाएं सुनाते हैं, कभी विष्णु पुराण और कभी भगवद गीता। लेकिन जयराम आचार्य ने जो हरी कथा सुनाई उसमें हरि जो थे वो महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी को एक रिलीजियस पर्सन दिखा करके उसमें पॉलिटिक्स को मिक्स करके उन्होंने कहानी सुनाई ताकि महात्मा गांधी के जो विचार हैं फ्रीडम पाने के लिए वो लोगों तक पहुंच सके। सीनू, सीनू जो है अचक्का का बेटा है और मूर्ति को बहुत सपोर्ट करता है। रचन्ना, रचन्ना एक पैरिया वर्कर है जो कि स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट में काम करता है। दास्वामी, जो स्वामी है वो एक गवर्नमेंट एजेंट है और वो भी पैरियास को ब्राह्मण के साथ मिक्स होने के खिलाफ है। दा साहेब, ये भी हमारे नावल के एक विलन है, इज़ द ऑनर ऑफ स्कैफिंगटन कॉफ़ी एस्टेट। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन थोड़ी थोड़ी दी गई है। इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो नावल में हैं, बहुत सारे नावल, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। देयर आर मैनी कैरेक्टर्स इन दिस नावल, छोटे छोटे कैरेक्टर्स जो सबको नाम दिए हैं नावल में नॉवलिस्ट ने। और ये शो करता है कि कोई छोटा से छोटा काम भी अगर अपने देश के लिए करता है उनको फ्रीडम पाने के लिए तो उसमें उनका योगदान होना चाहिए। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले लेक्चर में
कांथापुरा की स्टोरी को ही हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।